नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ वसीम रिजवी की। वसीम रिजवी की राजनीतिक पहचान शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन की है। ऐसे वैसे उठपटांग मुद्दे तलाशना और कुछ ऐसे बयान देकर सुर्खियाँ बटोरना है। उनके ताज़ा बयान से तो एक समुदाय विशेष में भूचाल आ गया है। इस बयान ने तो वसीम रिजवी को देश के मुसलमान ही नहीं बल्कि अपने घरों से भी हिकार के शिकार हो गए हैं। वसीम रिजवी को समझने के लिए सबसे पहले उनके विवादित बयान को समझना होगा। एक बयान में उन्होंने कहा था कि जानवरों की तरह बच्चा पैदा करने से देश को नुकसान होता है। दूसरा उनका विवादित बयान था बहुत से मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। उनका तीसरा प्रहार हिंदुस्तान की धरती पर कलंक की तरह है बाबरी मस्जिद। अगला उनका विवादित बयान था देश की विवादित 9 मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दे मुसलमान। उनके इस बयानों में अनुरोध था यह आदेश पता नहीं चलता, क्योंकि वसीम रिजवी का जितना कद है उससे कई गुना ज़्यादा बात कह देते हैं वो, जो उनके बस में नहीं होता है। एक विवादित बयान उन्होंने ये भी दिया कि इस्लामिक मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने इस्लामिक झंडे पर भी प्रश्न लगाया। उन्होंने कहा कि चांद तारे वाला हरा झंडा इस्लामिक झंडा नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मिलता जुलता है। अब उनका ताज़ा विवादित और उन्हें परेशानी में डालने वाला बयान कुरान की 26 आयतों को लेकर है। दरअसल वसीम रिजवी ने इन 26 आयतों को आतंक को बढ़ावा देने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कुरान से इसे हटाने की मांग की है। इसके पक्ष में उन्होंने तर्क दिया कि ये 26 आयतें मूल कुरान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे बाद में जोड़ा गया है। वसीम रिजवी के इस बयान और इन 26 आयतों को कुरान से हटाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर दरवाज़ा खटखटाने पर पूरी दुनिया के मुसलमान उनसे घृणा और नफ़रत करने लगे हैं। हत्ता कि उनका अपना परिवार भी उनसे अपना दामन छुड़ा लिया है। वह एक तरह से महज मुस्लिम धर्मगुरुओं के ही शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि आम मुसलमान भी उन्हें नफ़रत और हे दृष्टि से देखने लगा है। देश के कई धर्मगुरुओं ने तो वसीम रिजवी को इस्लाम से ही बायकाट कर दिया है। वसीम रिजवी सलमान रश्दी की तरह विवाद में आकर एक तरह से इस्लाम से खारिज होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ की सरकार के आने के बाद उनका जहन मुस्लिम विरोधी हो गया है। वसीम रिजवी लखनऊ के हैं। कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया और किसी तरह 12वीं की पढ़ाई के बाद सऊदी अरब चले गए। वहाँ उन्होंने होटल में काम किया। जापान और अमेरिका में नौकरी करने के बाद लखनऊ लौटे और अपना धंधा शुरू कर दिया। नगर निगम के चुनाव ने उन्हें सियासी पहचान दी और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद के करीब आए और उनकी पैरवी से शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए। मुलायम सिंह की सरकार में यानी 2004 में मौलाना कल्वे जव्वाद ने वसीम रिजवी को सीधा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनवा दिया। वसीम रिजवी मतलब के साथ और सरकार के साथ चलने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। 2007 में जैसे ही मायावती की सरकार आई, वे मुलायम की साइकिल से उतरकर हाथी पर सवार हो गए। मुलायम सरकार में 2004 में 5 साल के लिए शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद माया सरकार तक यानी 2009 तक का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। जब नया शिया वक्फ बोर्ड के गठन का मामला आया तो जमालुद्दीन अकबर चेयरमैन बनाए गए। वसीम रिजवी भी इस बोर्ड के सदस्य चुने गए। वसीम रिजवी और कल्वे जव्वाद के बीच जंग की यहीं से शुरुआत हुई। जमालुद्दीन अकबर पर भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2012 में फिर मुलायम की सरकार लौटी तो वसीम रिजवी भी सपा में लौट आए और आज़म खान के रहमो करम पर फिर से 2014 में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए।
वसीम रिजवी बेधड़क होकर फैसले लेते रहे। नतीजतन बहुत कम समय में ही वक्त के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो गए। कलवे जब्बाद ने जब समाजवादी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला तो वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज की गई और तब मुलायम सरकार ने CID जांच करा दी। इस तफ्तीश में वसीम रिजवी के खिलाफ 5 जिलों में धांधलियां उजागर हुईं। उनके सहित 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। इस जांच की जद CBI तक पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर CBI ने वसीम रिजवी के खिलाफ वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, गैर कानूनी तरीके से बेचने, खरीदने और ट्रांसफ़र करने के आरोप में मामला दर्ज किया। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में 8 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दर्ज की गई। दूसरी रिपोर्ट लखनऊ के हजरतगंज थाने में 2017 में दायर की गई। वसीम रिजवी अपनी सियासत को धार देने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए माहौल के एतबार से अपना विवादित बयान देने में माहिर माने जाते हैं। उनका एक मकसद खुद के लिए जगह बनानी है। यही वजह है कि जब सपा की सरकार रहती है तो वे मुलायम के साथ रहते हैं, BSP की सरकार आती है तो मायावती के साथ हो जाते हैं, और फिर जब समाजवादी की सरकार लौटती है तो उसी के साथ हो जाते हैं, और BJP की सरकार आती है तो योगी आदित्यनाथ के साथ हो जाते हैं। जो पिया मन भाए वैसी ही बात करते हैं। वसीम रिजवी ने सियासत से कमाई करने के बाद सिनेमा में भी हाथ आजमाया। 2019 में एक फिल्म के प्रोड्यूसर बने। राम की जन्मभूमि के निदेशक सनोज मिश्रा को बनाया। इस फिल्म की पटकथा कहा जाता है कि उन्होंने ही लिखी थी। 29 मार्च 2019 को फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन उनके मंसूबों की तरह धड़ाम से नीचे गिर गई। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे एक ऐसे महत्वाकांक्षी सियासतदान वसीम रिजवी की, जिनके बयानों से, जिनकी याचिका से एक धर्म विशेष के लोगों में हलचल मच गया है, उनके दिल को आहत किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं, अपने सुझाव से अवगत कराएं। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल दूसरा मत सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा अनुरोध और इल्तिजा आपसे है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।